Hello everyone, I'm Alka Sharma here again with the remaining part of this chapter, income from salary. Now today I'm going to discuss about gratuity. So for calculation of gratuity, we have to see whether gratuity is received during the service. This is during the service or received at the time of retirement or death. If it is received during the service, it is fully taxable. Always during service, any gratuity received, it will be fully taxable. Now we have to see if it is received at the time of retirement or death. So if it is received at the time of retirement or death, then we have to see whether it is government employee, that is employee of central government, members of civil service, members of local authority, etc. If the employee is working इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहा है और ही इज़ अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज, मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा, देन it is fully exempted. So there is no need to worry because it is fully exempted. They don't have to pay tax on that. But in all other cases, so except all these three, or we can say except the government employee, ये जो all other employees हैं उनका टैक्स पे होगा. और वो कैसे होगा, तो उसका एक कैलकुलेशन है. तो उसमें हमें ये देखना होता है कि वेदर इट इज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको दे रखा होगा कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट और नॉट कवर्ड ऐसे करके. सो वेदर इट इज़ कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972. अगर कवर्ड है तो हम इसका एक कैलकुलेशन करेंगे और वो कैलकुलेशन ये है कि जो एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी है, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी है वो क्या होगा. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे. सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2. सो फर्स्ट पॉइंट इज 15 डेज डिवाइड बाई 26 डेज. यहाँ पे ये 15 डेज हम लेंगे इन अ ईयर एंड 26 डेज जो है वो मतलब 26 डेज इन अ मंथ ऐसे कंसीडर होता है. इसलिए 15/26 डेज इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस राउंडिंग ऑफ अलॉट. यहाँ पे इसलिए ये रखा है कि नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस. मान लीजिए कि किसी ने सर्विस जो है अपना रेंडर किया है सपोज 10 ईयर्स 5 मंथ, तो हमें ये देखना है कि क्या ये राउंड ऑफ कर सकते हैं, या 10 ईयर्स 11 मंथ, तो क्या उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउड ये होता है. उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है जो मैक्सिमम है वो 20 लाख मैक्सिमम जो एग्जम्पशन मिल सकता है वो 20 लाख ही है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता बिकॉज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हमें इसमें से लेना होता है. एंड एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड. तो इन तीनों में जो विच एवर इज लोअर, जो भी अमाउंट लोअर होगा वो एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी हो जाएगा. सो टोटल ग्रेच्युटी माइनस एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी इक्वल्स टू वी गेट द taxable gratuity. And here consider 26 days in a month. Now we have to see, यहाँ पे हमने ये तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिया. 15 डेज बाय 26 डेज इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस एंड देन मैक्सिमम इज 20 लाख मैक्सिमम अमाउंट एंड थर्ड वन इज एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड. हियर कंसिडर 26 डेज इन अ मंथ. अगर वो कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नहीं है, दैट इज नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, तब क्या होगा. तो उसका भी कैलकुलेशन है. उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3. यहाँ पे क्या था, सबसेक्शन 2 है, यहाँ पे सबसेक्शन 3 है. तो इसका कैलकुलेशन क्या है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ₹20 लाख मैक्सिमम. यहाँ पे भी मैक्सिमम कितना था, 20 लाख था. मतलब कि 20 लाख से ज़्यादा हम एग्जम्पशन ले ही नहीं सकते हैं. मैक्सिमम इज़ 20 लाख. एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, जो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है वो. एंड थर्ड पॉइंट इज हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी. सो 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस राउंडिंग ऑफ नॉट अलाउड. तो यहाँ पे क्या था कि राउंडिंग ऑफ अलाउड हो रहा था. जैसे कि हम करते हैं कि 6 से ज़्यादा है तो वो राउंडिंग ऑफ अलाउ हो जाएगा, और यहाँ पे राउंडिंग ऑफ अलाउ नहीं होगा. चाहे वो 10 ईयर्स 11 मंथ ही क्यों ना किया हो, 10 ईयर्स 11 मंथ 10 डेज ही क्यों ना किया हो, वो राउंडिंग ऑफ अलाउ नहीं होगा, वो 10 ईयर्स ही का यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा. दैट्स वाई आई हैव रिटन हियर.
सो यहाँ पे ये देख लिए, बहुत आसान है और आसानी से समझ में आ जाएगा। सो अब हम इसमें देखेंगे कि जो सैलरी मैंने यहाँ पे लिखा है ना 15 डेज बाई 26 डेज इंटू सैलरी पर मंथ, और यहाँ पे भी है एवरेज सैलरी पर मंथ, ये देखिए। तो अब मैं इसे डिस्क्राइब करूँगी कि इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, सैलरी पर मंथ फॉर कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। ये कहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये कवर्ड वाले के लिए है, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो सैलरी पर मंथ इज लास्ट ड्रॉन सैलरी पर मंथ, जो लास्ट सैलरी उसने ड्रॉ किया है पर मंथ का वो लेंगे, प्लस लास्ट ड्रॉन डीए बोथ। यहाँ पे वेदर इट इज एंटर इन टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट और नॉट मैटर नहीं करता, यहाँ पे दोनों लिया जाएगा। सो ये हो गया, और टोटल जो सैलरी निकलेगा उसे हम यहाँ पे पर मंथ में कैलकुलेशन में फॉर्मूला में डाल के करेंगे। नाउ एवरेज सैलरी पर मंथ, ये किसके लिए था वह, ये था जो कि नॉट कवर्ड है, दिस वॉज फॉर नॉट कवर्ड, दिस वॉज फॉर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। सो एवरेज सैलरी पर मंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, जो पिछले 10 महीने का, लास्ट मंथ 10 महीने का जो सैलरी है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ। तो जिस महीने में रिटायर हुआ है उसके पीछे का जो है, उस मंथ को नहीं कंसीडर करना है, उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट और डेथ जो है वो उस महीने का। सो लास्ट 10 मंथ वहाँ से हम पीछे के साइड काउंट करते जाएंगे और 10 महीने तक का यहाँ पे आएगा, वो एवरेज बेसिक सैलरी लेंगे, एवरेज बेसिक सैलरी 10 महीने का सैलरी लेके टोटल को ऐड करके 10 महीने की सैलरी एंड डिवाइड बाई 10 करेंगे, जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, प्लस एवरेज डीए एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ लास्ट 10 मंथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था, जो सैलरी लिए हैं यहाँ पे बोथ, यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर रहा है कवर्ड वाले के लिए, लेकिन यहाँ पे जो एवरेज सैलरी हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डीए एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ लास्ट 10 मंथ प्लस एवरेज टर्नओवर कमीशन ऑफ लास्ट 10 मंथ। तो यहाँ पे है कि जो कमीशन ऑन टर्नओवर जो है वो भी एवरेज लिया जाएगा ऑफ लास्ट 10 मंथ। मतलब टोटल सारे जो है हमें बेसिक पे, डीए एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड टर्नओवर कमीशन, ये सारे 10 मंथ का लेना है हमें, और इन तीनों का हमें एवरेज लेना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एवरेज सैलरी पर मंथ। सो हो गया। अब यहाँ पे और भी नोट्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे समझने के लिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। सो इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर कवर नहीं है, उनके लिए फ्रैक्शन इन ईयर शुड बी इग्नोर्ड, जैसा कि मैंने आपको पीछे कह रखी हूँ, जो अभी मैं अपने दिखाया भी था आपको, फ्रैक्शन इन ईयर शुड बी इग्नोर्ड। एग्जाम्पल 10 ईयर्स 2 मंथ अगर है तो 10 ईयर्स ही होगा, 10 ईयर्स 11 मंथ है तो भी 10 ईयर्स होगा, बिकॉज इग्नोर what fraction in years, it really not matter how many months, if it is a complete year then would be it will, then will we have to, then we have to consider it as a 1 year, or else ignore. In case of employee covered under payment of gratuity act 1972, fraction in years should be rounded off if more than 6 months, मतलब up to 6 months we can't round it off, but after 6 months we have to consider it as 1 year. So here see the example, 10 years 4 months, 10 years only, 10 years 6 months, it is 6 months. So here what I have written here, rounded off if more than 6 months. See here, this is matter, even one word matter for your calculation and it can change the effect, so be careful. 10 years 6 months, then only we have to take it as 10 years, but 10 years 11 months we have to take it as 11 years, because we rounded off and we consider it as 1 year. Now third point, note number 3, gratuity received from 2 or more employee in same year, then aggregate amount of gratuity exempt from tax cannot exceed 20 लाख। अब आप ये नहीं कर सकते कि दोनों में हम 20 लाख का एग्जाम्पशन लेंगे, नहीं, टोटल जो आपका ग्रेच्युटी है, बिकॉज यू आर द वन इंडिविजुअल हु इज रिसीविंग, चाहे आप 4 5 कितने एम्प्लॉयज़ हो, जो भी है,
आपका टोटल ग्रेचुटी जो है वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए इन अ ईयर, जो उस ईयर में जो आप ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हो। नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग we'll solve one question. So what is the question? I'm going to read this. Mr. Harish retired on 15th July 2021 after completion of 26 years and 8 months, where we have to be careful, of service and received gratuity of 12 lakh. At the time of retirement, his salary was basic salary 4,000 per month, dearness allowance rupees 10,000 per month, 70% of which is for retirement benefit. So 70% is enters into term of retirement benefit. Commission 1% of turnover. Turnover in last 12 months was 1 crore 50 lakh. Bonus 20,000 per annum. Compute his taxable gratuity assuming he is private sector employee and covered by Payment of Gratuity Act 1972. Second question, he is private sector employee. Private sector employee here covered by Payment of Gratuity, and in second question what we have, not covered by Payment of Gratuity Act. And third question is he is a government employee. तो यहाँ पे हमने तीनों केसेस लिए हैं. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें इन तीनों का डिफरेंस पता चलेगा और हम एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको. तो ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है और मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी ताकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोगों का अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए. सो सॉल्यूशन इज फर्स्ट, ही इज़ कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972. Gratuity received at the time of retirement as given in the question, it is 12 lakh less exemption under section 1010 subsection 2, because we are solving for covered by payment of gratuity act. So exemption under section 1010 subsection 2. So list of the following is exempted. Gratuity received already given in the question 12 lakh. A statutory limit, its maximum limit is 20 lakh. And third one is 15 by 26 days into last tranche salary into number of years of service. So in covered जो है उसमें हमें क्या करना था, जो फ्रैक्शन होता है उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं या कंसीडर करते हैं. फ्रैक्शन को अगर मोर देन 6 मंथ है तो हम उसे कंसीडर करते हैं. सो यहाँ पे ये रहा इसका सॉल्यूशन, 15 डेज बाय 26, क्योंकि 26 डेज इन अ मंथ लिया जाता है एंड 15 डेज सैलरी हम लेते हैं यहाँ पे for every completed year of service. That's why here 15 by 26 into 40,000, जो लास्ट ट्रांस सैलरी है वो 40,000 प्लस 10,000. यहाँ पे जो 10,000 है वो क्या है, वो डियरनेस अलाउंस है. और यहाँ पे हम 10,000 फुल 10,000 लिए हैं फ्रेंड्स. देखिए यहाँ पे 10,000 डियरनेस अलाउंस दे रखा है ना पर मंथ. तो ये क्योंकि यहाँ पे बोथ कंसीडर होता है, it doesn't matter whether it enters into term of retirement benefit or not. So 10,000 and 40,000 per month दे रखा है क्वेश्चन में into 27. So completed year of a service and fraction also considered here. So 26 years 8 month दे रखा था ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमने 27 years लिया है. इक्वल्स टू 7,78,846 आया है. अब इन तीनों में जो लिस्ट है, इन तीनों में लिस्ट क्या है, 7,78,846. तो यहाँ पे हमने लिया है and we deducted it from 12 lakh minus 7,78,846 and total gratuity taxable. So taxable gratuity what we are getting, 4,21,154. Now the second question we are going to solve is B. He is not covered by payment of Gratuity Act 1972. So gratuity received at the time of retirement, it is given 12 lakh at same in the question. Less exemption under section 1010 subsection 3. So gratuity received 12 lakh already given in the question. A statutory limit 20 lakh, same like the previous one. And third point is half of the average salary into number of years of service. यानी यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स जो था उसको कंसीडर करना था, नहीं, जो नॉट कवर्ड वाला है उसमें फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स को इग्नोर करना था हमें. सो half of the 1/2, here I have calculated 1/2 into यहाँ पे 40,000 पर मंथ है ना, तो यहाँ पे हमें एवरेज सैलरी क्या करना था, 10 मंथ का एवरेज सैलरी लेना होता है. सो 40,000 इंटू 10 मंथ प्लस 10,000
इसका 70% हमें यहाँ पे डी एंटर्स इनटू टर्म ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट लेना होता है। सो रिटायरमेंट बेनिफिट में 70% ऑफ द डी एंटर कर रहा है। सो 10,000 का 70% इंटू 10 मंथ का लेना है एवरेज के लिए, प्लस 1,50,00,000 जो है टर्नओवर दे रखा है और उसका 1% कमीशन था क्वेश्चन में। तो 1,50,00,000 का 1% इंटू 10 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पे ये टोटल जो था ये 1 ईयर का है ना, 1 ईयर का। सो इसको हमने 12 से डिवाइड किया एंड वी गेट द वन मंथ टर्नओवर एंड इंटू 10 कर दिया। ये समझ गए होंगे आप, आई होप। एंड देन डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमें इसका एवरेज लेना है। ऑल दीज आर फॉर 10 मंथ, डिवाइड बाई 10 इंटू 26 ईयर्स, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इग्नोर्ड। सो वी गेट 7,73,500 and list of the following is exempted. So in this list of the following is, इन तीनों में लिस्ट कौन है, ये है सबसे कम। तो यहाँ पे 7,73,500 हो गया। Therefore taxable gratuity is 4,26,500 because 12 lakh minus 7,73,500 हमने डिडक्ट कर दिया। So we got this answer. See, now the third question what they have given, he is a government employee. So third question is, in this we are considering him as government employee. So for government employee क्या था, government employee के लिए ये exempt था। So gratuity received at the time of retirement, gratuity received at the time of retirement is 12 lakh less exemption under section 10(10)(1) 12 lakh and taxable gratuity is nil. And be careful कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस अगर ग्रेच्युटी रिसीव करता है तो वो हमेशा टैक्सेबल होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और सिर्फ जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ही ये कंसीडर होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जम्प्टेड होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये हमने आज के लिए डिस्कस कर लिया है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आपको कोई क्यूरी हो या कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।